जय हिंद। अब हम वृत्त के समीकरण में हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, वृत्त का व्यापक समीकरण होता क्या है। वृत्त का व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर हम बात करेंगे कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण, इसका केंद्र और त्रिज्या क्या हो जाएगा। केंद्र के लिए केंद्र होता है आपका -g, -f, तथा इसकी त्रिज्या क्या होगी, जो हमारा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी इस समीकरण के अनुसार √g² + f² - c। एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूले को याद करिएगा। आपको पूछता है केंद्र क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है, यही निकालने के लिए आएगा। हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे किस प्रकार से निकलेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं इसके बेस पर क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। देखिए, यदि g² + f² - c यह 0 से बड़ा हो, इसका मतलब प्लस में हो कोई संख्या, मतलब 0 से बड़ा हो तो कोई नंबर क्या होगा, प्लस में ही आएगा। तो यहाँ से त्रिज्या आपका वास्तविक होगा, ठीक। और जो वृत्त भी बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। यदि g² + f² - c 0 से छोटा हो, मतलब कि ये निगेटिव नंबर में आ जाए, ठीक है ना, तो वृत्त क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है ना। यदि g² + f² - c 0 के बराबर हो तो वृत्त क्या होगा, एक बिंदु कहलाएगा, ठीक है ना। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से इसमें 0 का मान रखेंगे, त्रिज्या 0 हो जाएगी, तो यहाँ से वृत्त क्या होगा, एक बिंदु बनेगा, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यदि वृत्त, मतलब वृत्त का आपको समीकरण दे दिया है, व्यापक समीकरण x² + y² - 8x - 4y = 5। कह रहा है कि इसका केंद्र का निर्देशांक तथा इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वृत्त का हमने ये जो समीकरण दिया था, यहाँ पर 5 को इधर लेकर आए, माइनस में हो गया, इधर 0 रखेंगे हर समय, ठीक ना। तो हमारा इस प्रकार से समीकरण बन गया। तो वृत्त का व्यापक समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो वृत्त का व्यापक समीकरण होता क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब देखिए, यहाँ से इन दोनों को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्या होगा, 2gx बराबर कितना होगा, -8 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2gx बराबर -8। इसका इसके साथ तुलना करें कितना हो जाएगा, 2f बराबर कितना हो जाएगा, -4। और c से तुलना करें कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। अब यहाँ से g का मान निकाल लेंगे, g बराबर क्या, 2 से काटिए, -8/2। यहाँ क्या हो जाएगा, f बराबर कितना होगा, -4/2, और c बराबर -5। काटेंगे तो g का मान कितना निकल कर आएगा, -4। इसको काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा, -2, और c बराबर कितना होगा, -5। c बराबर कितना होगा, -5 हो गया। यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अब देखिए, केंद्र क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी, अब हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, केंद्र के क्या होता है, -g, -f बराबर अब देखिए, ये देखिए g का मान कितना है, -4 है। यहाँ पर जैसे ही आएगा तो प्लस बना लेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +4। और यहाँ पर कितना है, -2 है, -2 उठकर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब त्रिज्या क्या है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, √g² + f² - c। यहाँ पर देखिए g का मान रख दीजिए, g का मान है कितना आपका, 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मतलब -4 है, रखेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो 4 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -2 उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 2 स्क्वायर है, माइनस इसको अपनी जगह पर रखेंगे, यह माइनस उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि यहाँ पर -c है, ठीक है ना। तो c का मान कितना है, -5 है।
तो सी के जगह अपने मान रख दिए। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से त्रिज्या आपका क्या निकल आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है ना, -5 और माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमारी त्रिज्या कितना निकल कर आएगी, 5 निकल कर आएगी। इस प्रकार से हम वृत्त का कोई व्यापक समीकरण दिया रहेगा, उसका केंद्र तथा त्रिज्या पूछे तो इसी प्रकार से निकालेंगे। धन्यवाद।